वेलकम टू अदरवाइज ट्यूटर्स। नाउ दिस इज दृष्टि वर्तिया और आज हम 11 जुलाई 2021 से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के टॉपिक है हम बारी बारी से वन लाइन आंसर्स डिस्कस करेंगे। सो टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन इज विदेश मंत्री एस जयशंकर किस देश की 2 दिवसीय यात्रा पर गए हैं? सो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर हैज गॉन ऑन अ 2-day विजिट टू विच कंट्री? सो आंसर इज जॉर्जिया। हाल ही में विदेश मंत्री जयशंकर जॉर्जिया देश 2 दिवसीय यात्रा पर गए हैं। अब बात जॉर्जिया की, तो हमें पता होना चाहिए जॉर्जिया मीन्स पूरा नाम हमें याद रखना है एटलांटा जॉर्जिया है। एटलांटा जॉर्जिया में प्रेसिडेंट रूल चलता है जिसके अभी प्रेसिडेंट हैं मिस फ्लिका मोरे। सो ये याद रखना हमें जॉर्जिया और एटलांटा जॉर्जिया एक कंट्री का नाम है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, किस राज्य में पहले पूर्ण टीकाकरण वाले विधानसभा क्षेत्र को 20 लाख रुपए नकद देने की घोषणा की गई है? सो इन विच स्टेट हैज अनाउंस्ड टू गिव द 20 लाख रुपीज इन कैश टू द फर्स्ट फुली इम्यूनाइज्ड असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी? सो आंसर इज मणिपुर। हाल ही में मणिपुर राज्य में पहले पूर्ण टीकाकरण वाले विधानसभा क्षेत्र को 20 लाख रुपए नकद देने की घोषणा की गई है। अब बात मणिपुर की, तो हमें पता होना चाहिए कैपिटल ऑफ मणिपुर इज इम्फाल। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, किस राज्य में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं अनुसंधान संस्थान स्थापित किया गया है? सो इन विच स्टेट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द मेंटल हेल्थ एंड रिसर्च वॉज एस्टेब्लिश्ड? और ये बहुत ही ज्यादा न्यूली इंफॉर्मेशन है जो मध्य प्रदेश में स्टार्ट हुआ। मध्य प्रदेश में भी सीहोर में स्टार्ट किया गया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड रिसर्च। अब बात मध्य प्रदेश की, तो हमें पता होना चाहिए कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश इज भोपाल। और चौथी बार सीएम बने हैं मध्य प्रदेश में मिस्टर शिवराज सिंह चौहान, ये बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, किस राज्य ने बेंगलुरु में 46 कैंपेगोड़ा विरासत स्थलों को विकसित करने की घोषणा की है? सो विच स्टेट अनाउंस्ड टू डेवलप द 46 कैंपेगोड़ा हेरिटेज साइट्स इन द बेंगलुरु? सो आंसर इज कर्नाटका। अब बात कर्नाटका की है, तो हमें पता होना चाहिए कर्नाटका का कैपिटल बेंगलुरु है। बेंगलुरु में डेवलप किया गया 46 कैंपेगोड़ा हेरिटेज साइट। ये एक स्पीशीज रिलेटेड हेरिटेज साइट बनेगी जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, नेशनल फिल्म अकादमी द्वारा ऑफ इंडिया ने किस फिल्म को अपने संग्रह में जोड़ा है? सो नेशनल फिल्म Archives of the India added which film to its the collection? So answer is PK। PK मूवी को और PK फिल्म को नेशनल फिल्म आर्chive ऑफ इंडिया एडिट किया गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है हमें। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, मैक्स बुपा हेल्थ इंश्योरेंस ने किस बैंक के साथ बैंक इंश्योरेंस साझेदारी पर हस्ताक्षर किया है? सो मैक्स बुपा और मैक्स बापा हेल्थ इंश्योरेंस साइंड अ बैंक इंश्योरेंस पार्टनरशिप विथ विच बैंक? सो आंसर इज एक्सिस बैंक। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है हमें। एक्सिस बैंक के साथ मैक्स बापा हेल्थ इंश्योरेंस ने साझा किया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, आरबीआई ने नियामक मानदंडों के उल्लंघन के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा पर कितने करोड़ का जुर्माना लगाया है? सो आरबीआई इम्पोज्ड अ पेनल्टी ऑफ ₹2 करोड़ ऑन द बैंक ऑफ द बड़ौदा फॉर द वायलेशन ऑफ द रेगुलेटरी नॉर्म्स। सो आंसर इज 2 CR। हाल ही में आरबीआई ने बैंक ऑफ बड़ौदा पे 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। अब बात आरबीआई की, तो हमें पता होना चाहिए आरबीआई का फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड द CEO ऑफ द आरबीआई इज द शक्तिकांत दास। ये 2018 में नियुक्त किए गए थे एज अ CEO। ये IAS अधिकारी रह चुके हैं और ये अब गवर्नर एज अ फाइनेंशियल गवर्नर इन्हें नियुक्त किया गया है। साथ ही साथ ये 3 साल का इसका टेनर होता है आरबीआई के गवर्नर का, लेकिन इनके काम को देखते हुए इन्हें 2 साल और रखा गया है। ये भी इंपॉर्टेंट है। अब बात आरबीआई की, तो हमें पता होना चाहिए आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है और ये 1934 में स्थापित किया गया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, किस खेल से संबंधित टोनी क्रूज ने संन्यास लेने की घोषणा की है? विथ विच स्पोर्ट्स टोनी क्रूज अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट? सो आंसर इज फुटबॉल। हाल ही में फुटबॉल स्पोर्ट्स में टोनी क्रूज ने रिटायरमेंट लेने की घोषणा की है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, किस राज्य ने रंग कोडित कार्य योजना लॉन्च करने की घोषणा की है? विच स्टेट अनाउंस द लॉन्च ऑफ द कलर कोडेड एक्शन प्लान? सो आंसर इज दिल्ली। अब बात दिल्ली की है, तो हमें पता होना चाहिए कैपिटल ऑफ दिल्ली इज न्यू दिल्ली एंड द राइट नाउ CM ऑफ द दिल्ली इज अरविंद केजरीवाल। ही बिलोंग्स फ्रॉम द आप पार्टी। नाउ क्वेश्चन नंबर 10,
कर्नाटक राज्य ने जल जीवन मिशन के तहत कितने करोड़ रुपए का अनुदान देने की घोषणा की है? सो द स्टेट ऑफ द कर्नाटक अनाउंस्ड अ ग्रांट ऑफ हाउ मेनी करोड़ रुपीज अंडर द जल जीवन मिशन? सो आंसर इज 5000 करोड़। हाल ही में 5000 करोड़ रुपए अनुदान देने के लिए जल जीवन मिशन में कर्नाटक सरकार को यह देने के लिए घोषित किया गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है हमें। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, किस राज्य ने टाटा पावर को 400 करोड़ रुपए की सौर परियोजना देने की घोषणा की है? विच स्टेट अनाउंस टू गिव द ₹400 करोड़ सोलर प्रोजेक्ट टू द टाटा पावर? सो आंसर इज केरल। अब बात केरल की, तो हमें पता होना चाहिए कैपिटल ऑफ केरल इज तिरुवनंतपुरम। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, किस भारतीय अभिनेत्री ने अपनी पुस्तक द प्रेगनेंसी बाइबल लॉन्च की है? सो विच इंडियन एक्ट्रेस लॉन्च्ड हर बुक द प्रेगनेंसी बाइबल? जैसा कि हम जानते हैं करीना कपूर खान ने हाल ही में इंडियन एक्ट्रेस होते हुए इन्होंने द प्रेगनेंसी ऑफ बाइबल पे एक बुक लिखी है जो बहुत ही ज्यादा प्रचलित है और अभी लॉन्च की गई है करीना कपूर द्वारा। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, फेडरल बैंक के एमडी और सीईओ पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना हमें श्याम श्रीनिवास आरबीआई बैंक के भी सीईओ नियुक्त हो चुके हैं और अब ये हमें याद रखना है कि श्याम श्रीनिवास एमडी और सीईओ फेडरल बैंक के नियुक्त किए गए हैं। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछे गए हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, असम से भारत के किस राज्य तक पहली यात्रा ट्रेन राजधानी एक्सप्रेस पहुंचेगी? सो फ्रॉम असम टू द विच स्टेट ऑफ इंडिया द फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन राजधानी एक्सप्रेस रीच्ड? सो आंसर इज मणिपुर। हाल ही में असम से मणिपुर के लिए राजधानी एक्सप्रेस नई पैसेंजर ट्रेन चलाई गई है। अब बात मणिपुर की, तो हमें पता होना चाहिए कैपिटल ऑफ मणिपुर इज द इम्फाल। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, डीआरडीओ ने किसके साथ मिलकर रक्षा प्रौद्योगिकी में एमटेक शुरू करने की घोषणा की है? सो डीआरडीओ अनाउंस द लॉन्च ऑफ द एमटेक इन डिफेंस टेक्नोलॉजी इन एसोसिएशन विद? तो आंसर है AICTE। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है हमें, और डीआरडीओ का फुल फॉर्म भी याद रखना है, इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो फुल फॉर्म ऑफ द डीआरडीओ इज द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, आई रिपीट, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, किस मंत्रालय ने स्पर्श सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा प्रणाली की मंजूरी दी है? सो विच मिनिस्ट्री अप्रूव द स्पर्श सिस्टम फॉर द पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन डिफेंस सिस्टम? सो आंसर इज रक्षा मंत्रालय और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा दी गई है। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, हैती देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, हैती देश के नए प्रधानमंत्री एरियल हेनरी। और पहले हैती देश के प्रधानमंत्री का मर्डर कर दिया गया है और उनकी जान ले ली गई है उनके घर में घुसकर, इसलिए अब नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए। ये भी मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, तो आप आगे जाके वीडियोस को देख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, लॉन्च पुस्तक एक्स के लेखक कौन है? सो हु इज द ऑथर ऑफ द लॉन्च बुक एक्स? सो आंसर इज दी अर्थी मुनत्ता सिंह और द ममता नैनी। इंपॉर्टेंट है, याद रखना हमें, अर्थी मुथन्ना सिंह एंड द ममता नैनी। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, किसने 74th कांस फिल्म महोत्सव में भारतीय पवेलियन का उद्घाटन किया है? सो हु इनॉग्रेटेड द इंडियन पवेलियन एट 74th कांस फिल्म फेस्टिवल? सो आंसर इस प्रकाश जावड़ेकर ने उद्घाटन किया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, किस राज्य ने मॉडल किराएदारी अधिनियम पेश करने की योजना लॉन्च की है? सो विच स्टेट लॉन्च द स्कीम टू इंट्रोड्यूस द मॉडल टेनेंसी एक्ट? सो आंसर इज कर्नाटका। इंपॉर्टेंट है, कर्नाटका याद रखना हमें, एंड द कैपिटल ऑफ कर्नाटका इज द बेंगलुरु। So guys, this is all about the today's 11 जुलाई 2021 करंट अफेयर। आई होप गाइज आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ और इन्फॉर्मेशन के साथ। स्टे ट्यून्ड विद द आयुर्वेद ट्यूटर्स, योर सपोर्ट इज अवर पावर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।